हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर के 2 बजे। और अभी मैं दिखाती हूँ, मैं और नितिशा गए थे मार्केट गिप्पी के लिए नया स्वेटर लेना है। तो अब हम पहना के देख रहे हैं गिप्पी को स्वेटर। और गिप्पी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है स्वेटर पहनने में। पहले पहना के देख ले, जब ही हटा दिए माँ जी की तरह टैग पहले हटा दो। ले गिप्पी काटे तो नहीं? कट है ना, है वो तुम्हारी रोक्सी थोड़ी है, वो काट लेगी। हमारी काटती नहीं ना। बस देख बेचारी का मुंह घुसा दी। यस, हमने किया आ जाएगा ना गिप्पी, पहन ले। रुक जा मैं बनाऊंगी, रुक जा कभी तेरा काट ले फिर कहेगी। बैठ जा गिप्पी, मैं बनाऊं। अब वो वाला दे, ये वाला दे। हाँ जी, काम करती रहो कि बताओ थारा एम आवे साइज जैसी का। यस, खड़ी हो माजी, एक सेकंड। हमारी की तो छोटी रहेगी ना सही आया। सही है माँ जी, पीछे को कर दे। ये अब तो नया स्वेटर है। चल गिप्पी, ऐसा लग रहा है बेड शीट पहन रही है तू तो। मैचिंग की हो रही है बिल्कुल। जा बब्बा जी को दिखा के आ। गिप्पी बब्बा जी के पास जा। गिप्पी हट जा, मम्मू जी बुला लेना। बहुत बढ़िया पैर है भाई। बब्बा जी तो जी यहाँ गिप्पी ने तो पहन लिया अपना स्वेटर को, मस्त नींद ले रही है अपनी लेट के। यहाँ मम्मू जी और माँ जी लिख रही है रमेश अंकल जी के साने का सामान। और यहाँ मैं बैठी हूँ, अपनी बुक लेके आ गई, अपनी ड्रेस चेंज कर ली। मतलब पैंट जो थी वो उतार के रख दी, जैकेट उतार के रख दी, यहीं से ऊपर रख जाऊंगी बेड में, नीचे से लानी नहीं पड़ेगी। और मैं लेके आ गई अपनी बुक, पढ़ूंगी बैठ के। सागर आगे एग्जाम दे के वो लेट गया और नित्या कर रही है अपने एग्जाम की तैयारी। उसके एग्जाम आने वाले, शायद डेट अभी आई नहीं है, आ गई मुझे ये आइडिया नहीं है। तो चलो थोड़ी देर पढ़ती हूँ, धूप हल्की हल्की आ रही है अब। इसमें बैठ के आपसे मिलेंगे थोड़ी देर। मैं तो तेरे जान के ना पैरती। आई मैया देखिए मेरा होगी राजी, देख फोटो खींच मेरा। चैन बंद करिए, हो जाएगी क्या आपके पेट में? क्यों खड़ी ना चल। अरे नीचे देखे, 1 2 3 4 पहन रही हूँ आज मैं। ठीक है, हो जाएगी। बस तो इसे पहन के चली जाइए। अब नहीं नाव है, इसे पहन लो। ना बस मत करो, अगर ना हो ठीक है मत करो। अब माँ जी भी नई जैकेट में हो गई और गिप्पी भी नए कोट में हो गई अपने। मेरे फोन में मेरा एक फोटो खींच। लाओ चलो गाइस, माँ जी का फोटो खींच देते हैं पहले। यार अब माँ जी ने अपनी जो जैकेट ऑर्डर करी थी ऑनलाइन, वो ही घर पे आ गई। देखो अब माँ जी से खोल के देख रही है, इसकी अनपैकिंग कर रही है। और इस वाली की टोपी को बांध के सिर पे, बस अब सही लग रही हो। खोल दो फटाफट। ए आहा। और माँ जी ने कहा था कोई से भी कलर की कर दे, मैंने ब्लैक करी थी। अरे बस बहुत बढ़िया, यू आ जाएगी आप क्या? अरे वाह, बिल्कुल साइज फिट। ऊंची ना ऊंची तो चाहिए ही मुझे। ओहो माँ जी आजकल छोटे कपड़े पहनने लगी है। ऊंची बब्बा जी को बताऊंगी अब, क्यों कह रही ऊंची तो चाहिए थी मुझे। अब गले में ऐसी बांध ली, खुल भी ना रही है। अब इसे पहन के दिखाएंगे माँ जी। रुको आपको 1 2 3। हाँ। अरे देखिए, अरे अभी तो नीचे 3 है, देखिए आ गई। ओ बेटे, तो जी टाइम हो रहा है 4:45 और इतनी ज्यादा ठंड हो रही है, इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं मम्मी जी को भी मार्केट लेके गई थी, थोड़े से काम थे, सारे काम नहीं हुए, 1 2 काम हुए क्योंकि दुकान बंद थी इस टाइम पे सारी। और ठंड लग गई पूरी की पूरी। हाई नेक पहन रखा है जब भी ठंड लग रही थी। और मेरे पीछे पीछे गिप्पी जी आ गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ घर में पढ़ाई का सीरियस माहौल। ये अरे है क्या है, हट के चलिए, चल बाहर। ये देखो कितने, हाय कितने सीरियस माहौल में पढ़ रही है। नहीं ना, कोई बात नहीं, पढ़ने वाले बच्चों को क्या किसने नहाना बताया, किसने खाना बताया, किसने कुछ बताया। पढ़ो। कैसी लग रही है? पतली सी है ना, स्लिम ट्रिम। मोटी सी लगती थी। इसमें स्लिम ट्रिम लग रही है पूरी की पूरी। यहाँ तो देखो ये पढ़ रही है नंबर 1 स्टूडेंट। मैं पढ़ चुकी, मेरा एग्जाम नहीं है, मतलब नॉर्मल। ऊपर से वानी के एग्जाम खत्म हो गए। वानी बाहर खेल रही है अपने दोस्तों में। जब आई थी जब भी उसके दोस्त आ गए थे। वानी, बस वानी जी तो जब ही चाय पीनी भी उसे भारी पड़ गई थी। उसे ये था बस घर से निकलू किसी भी तरह। लाइट आ नहीं रही और मैं लाइट जली छोड़ के आ गई पीछे। इधर पढ़ रहा है सागर। हाय कितना सीरियस माहौल। कैसा हुआ तेरा आज का पेपर? पेपर तो बढ़िया ही जाते हैं, नंबरों का नहीं पता है। टीचर थोड़ा सा दिक्कत करते हैं चेक करने में, आता नहीं अपन मानते नहीं है ना, तो वे थोड़ा सा करते हैं दिक्कत सी। तू आ जा पहले, यो आता ही वहां से सूंघना शुरू कर देगा। सारे में सूंघ का चुगली, पता नहीं क्या सूंघती जाती है। अरे चुगली करता है कि तुम्हें किसी ने कुछ किया हो। देख देख देख,
इसे आदत है हर कपड़े में ऐसे रगड़ मारते हुए चलने की और इन पे अपने बाल चिपका के चली जाती बस। आएगी सारे कमरों में सूंघेगी और चली जाएगी। वो देखते तो ना कहीं खाने का तो नहीं छुपा रखा कुछ। लेकिन नहीं कौन रहा है भाई, देखते हुए चलूं मैं। अरे ऊपर ड्रेस है मेरी। चल आजा बाहर चलेगी, चल सब दिखा के आएंगे तेरी ड्रेस। चल आजा बाहर, चल 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 चल। और अभी आपको मैं दिखाती हूँ वानी, एक बार मैं लाइट बंद कर दूँ यहाँ की, फिर दिखाती हूँ वानी बाहर दोस्तों में खेल रही है अपने दक्ष, वानी और 2 दोस्त और है उनके, उन सब में। इधर चाची जी खाना बना रही है, अभी तो मुझे पता नहीं क्या बन रहा है, थोड़ी देर में देखेंगे खाना। तो पापा जी चाचा जी अभी तक आए नहीं, 5 बज गए और शायद आ गए, नहीं आए नहीं। अब दिखाती हूँ यही है, वो उसके दोस्त हैं उधर 3 जो लड़ रहे हैं आपस में, ये खेल रहे हैं यहाँ। गिप्पी अंदर आ। तो जी टाइम हो रहा है 6 बज चुके हैं पूरे के पूरे और हमारे घर में ना बहुत तगड़ा काम चल रहा है। रसोई तो इतनी सी यार, लोग देखो आप रसोई में एक बार, एक तो बाहर निकल गई, 2 3 4 और 5 जने मिलके वो लगा रहे हैं रेगुलेटर, वो भी सिलेंडर का, किसी को नहीं आता लगाना। उसमें वे ना ये आ जावे इसके, ये जो उसमें वे ना ये आ जावे उसके, तो इस वजह से दिक्कत आ जाती है, समझ तो रहे होगे। मम्मू जी डिफेक्टिव सिलेंडर है पक्का। इसे रात को खुला छोड़ जाना मम्मू जी, ये सुबह तक सही हो जाए। अच्छा अच्छा और गेट और बंद कर देना। टोपी दिखाना अंदर से। क्या हो गया टोपी में? सिंदूर। भगवान, सची ने पूरी टोपी में सिंदूर। आप सोच रहे होगे मैं ऐसे क्यों कह रहे हैं कि मम्मू जी से रात को खुला छोड़ जाना और वो बंद कर जाना। अभी कुछ दिन पहले मम्मू जी ने क्या करा, गैस पे दूध गर्म करा होगा और वो दूध निकल गया होगा तो गैस तो हो गई बंद, और मम्मू जी ने उसका जो स्विच है वो तो बंद करा नहीं, दूध लेके चली गई गेट बंद करके। चाची जी रसोई में आई, पूरी रसोई में महक गैस की, वो तो चाची को महक आ गई, नहीं तो चाची जी लाइटर लगाती। और पता नहीं उस रात क्या होता, मम्मू जी कहती ओह सॉरी मैं भूल गई थी। अब देखो टाइट नहीं है वो, यहाँ से खींच रहा है, देखो इसके, वो उसी के नाप का बिल्कुल, वो ढीला होएगा अभी थोड़ा सा, देखो ये बहुत टाइट हो रहा है उसके हाथ पे। वो अभी ठंड में हो रही है। उसे अब भी ठंड लग रही है क्योंकि ये बहुत पतला सा लाई हो आप। ये ऐसी आते माँ जी ने कहा था ऐसी लाना है, अब वो पूरे दिन पहन के रह सकती है। इसके ऊपर रात को कोट पहना दियो कांपती है। तो अब कोट पहना देना इसके ऊपर। लिया ऊपर से लेकर अब जाएगी भगी। हाँ तो जा, लग गया। आपने लगाया है? चलो घर का कोई तो काम सीखा पापा जी ने आखिरकार, मेरी संगत में रह के कुछ तो सही सीख रहे हैं। मैं धीरे धीरे कोशिश करती हूँ सागर पापा जी और चाचा जी को ट्रेन करने की, कि ना कुछ आवे, ऐसे किसी के भरोसे न रहे, घर पे कोई ना हो तो ये बना ले खा ले। मन नहीं मदद करी है, इसे गैस जलानी सिखाई जैसे मन ने, इसने टॉर्च जलाई टॉर्च की क्या है? तो इसे मैंने गैस जलानी सिखाई है, पापा जी को सिलेंडर का लगाना सिखा दिया, चाचा जी को चाय सिखा देंगे। नहीं, इसने वहाँ टॉर्च तो जलाई, वो किसने सिखाई? आप- तो इसका खुद का गुण खुद था। का इतना तो समझ नहीं, इसे बहुत दिन से ये कहते थे सब तू कॉफी बनाने से सिर्फ एक बात कह देता था, मुझे ना दीदी गैस जलानी नहीं आती। मैं कहा तुझे पहले गैस ही जलानी सिखाऊं। अब मैंने इसे गैस जलानी सिखा दी, अब इसे कॉफी चाय बनवा ले कर इससे। और अब मेरे ओकल हो रही है इमरती खाने की। अब मैं वोट गिर रहा हूँ, ज्यादातर वोट इमरती खाने की तो गिर गई। बस जादू। बस अब बहुत सुंदर लग रही है तू, इसे ठंड चढ़ रही है आज ज्यादा, और आज हो भी रही है, 2 दिन से बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, कोहरा कोहरा। तो आपकी इमरती का क्या हुआ फाइनल? अब यूं तो फाइनल होगा, सब खाने को तो तैयार है। अब समस्या है आवेगी लावे को। पूरे दिन तो तू उठती ना है, कोई काम बतावे। आज पार्सल वाला आया तो ऊपर से आवाज मारती नीचे से, आ जाओ फोन लेके। मैं कहता तू नीचे ही है, उसे बता दे पासवर्ड ऊपर से बता दूंगी। मेरे कहने का मतलब वही था, मैं यहाँ खड़ी होकर आपसे क्यों कहती, मैं बाहरी क्यों आती? क्योंकि तू आई नहीं थी। यहाँ आ गई थी। बाबू तुझे क्या हो गया, तेरे चीक्स रेड क्यों हो रहे हैं? ठंड से इसे पापा जी ने स्कूल जाने को कह दी, इसके एग्जाम खत्म हुआ है इसलिए। क्या मतलब उड़ती कर रोज इसको, तो उसे कल नहीं जाना था। और आपके हस्बैंड ने जो ये है ना, ये लेट रही है, इन्होंने कह दी जाना है। हाँ तो जाना ही है, हम भी कह रहे हैं जाना ही है। वानी कर दे, ऐसे कर दे, वानी कर दे। पढ़ लो यू ना पढ़े। भाई ना छुट्टी करता ना करन दो। हाय हो हो। वैसे पूछ किसी अब से। तो 1 महीने से ज्यादा होगा छुट्टी करो। 27 तारीख। आज सुबह चाचा जी टेंशन में आ गए थे कि पापा जी जा रहे हैं या नहीं जा रहे। नहीं भाभी जी आप सच बताओ, मुझे जा रहे हैं या नहीं जा रहे? भाभी जी नहीं आप मुझे सच बताओ। चाचा जी बिल्कुल ऐसे हुए थे अकेले जाने के नाम पे, कह रहे फिर मैं जाऊंगा, मुझे बता दो। बाबू क्या हो गया? देख ले, किसी को फोन करके सिफारिश लगा के बब्बा जी से कह के देख ले।
मैं तो उसे ले रही हूँ, इतनी सोनी भी ना लग रही तू। तो जी टाइम हो चुका है 7:52 और अभी 5 मिनट पहले ही हम मैं नित्या वानी को लेके आया ट्यूशन से। तो हम उसकी ना फीस देने गए थे ट्यूशन में, फीस दी मैंने उनके उसके भैया को, जो भैया पढ़ाते हैं। तो बोलते ये पढ़ाई नहीं कर रही है आजकल। तो वानी का वो कहता है जी होमवर्क करके नहीं लाई, इसकी पिटाई हुई है थोड़ी सी। मैं कहा अच्छा भैया ठीक है, मैं घर पे बता दूंगी कि ये होमवर्क करके नहीं ले गई थी। तो मैं बाहर आके कहती वानी तू ट्यूशन क्यों नहीं जाना चाह रही थी, हंसन लगी। तो मतलब आज इसे ना ट्यूशन नहीं जाना था, ये एक्टिंग कर रही थी ट्यूशन के टाइम पे। हम मैंने कहा 6 बज गए तो ट्यूशन क्यों नहीं जा रही, तो घड़ी को ऐसे देख रही थी ऊपर को करके, जिससे इसे जाना ना पड़े। तो अब मैंने माँ जी के सामने पूछा वानी तू होमवर्क करके क्यों नहीं ले गई, तो धीरे धीरे दांत दिखा रही पीछे खड़ी हो गए। तो चाचा जी यूँ कहते वानी अगर तू होमवर्क नहीं करेगी और तेरी छुट्टी कैसे हो जाएगी। ठीक है, अब उसे सिर्फ एक चीज लग रही है कि उसकी कल की कोई कैसे भी करके छुट्टी करवा दे स्कूल की। तो चल तू ट्यूशन चली जा, हंस के जाइयो, काम अच्छे से करियो, मैं तुझे आके ना चिप्स दिलवा दूंगी एक। तो अब उसे याद आएगा चिप्स दिलवाना था, तो इसलिए मैंने उसके लिए पहले ले लिया था एक 5 रुपए का चिप्स, नित्या को दे दिया, नित्या उसे दे देगी। अब मैं भी चलती हूँ पढ़ने, वरना मेरी माँ जी मुझे भी डांटेंगी कि तू पढ़ नहीं रही है। आपसे मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, Bye. See ya.